नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल की आइकन को भी दबाना ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गुरु नानक वॉज बोर्न एट। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, पुरंदर, अमृतसर या पटियाला। इन चार ऑप्शन ABCD में से गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पुरंदर, अमृतसर या पटियाला। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म 29 नवंबर 1469, 29 नवंबर 1469 को तलवंडी पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो दूसरा सवाल, गुरु गोविंद सिंह वॉज द सन ऑफ। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? टेक बहादुर, अर्जुन देव, हरगोविंद या नानक। या नानक का मतलब गुरु नानक जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी किनके पुत्र थे? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, टेक बहादुर जी के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह वॉज द ओनली सन ऑफ गुरु टेक बहादुर द 9th सिख गुरु। एकमात्र पुत्र थे किनके? गुरु टेक बहादुर के। टेक बहादुर द 9th सिख गुरु, वो 9 सिख गुरु थे, 9वां सिख धर्म के गुरु थे। और उनके माता थी माता गुजरी। ही वॉज बोर्न इन पटना, बिहार। वो बिहार के पटना में जन्म लिए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। हु सक्सीडेड गुरु नानक। गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे? आपका चार ऑप्शन है, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु हरगोविंद। तो गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा गुरु अंगद। गुरु नानक अपॉइंटेड भाई लेना। गुरु अंगद का असली नाम भाई लेना था। ऐसा सक्सेसर गुरु, रीनेमिंग हिम एस गुरु अंगद। उनको बाद में गुरु अंगद नाम दिया गया। उनका असली नाम या मूल नाम था भाई लेना। तो वही थे गुरु नानक के उत्तराधिकारी। तो अब फोर्थ क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सिटी। तो निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर का नींव रखी थी? तो चार ऑप्शन है, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, अर्जुन नहीं है अर्जन है ये, और गुरु हरगोविंद। तो इन चार में से किस गुरु ने अमृतसर शहर के नींव रखी थी? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास द फोर्थ सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर इन 1577। 1577 में अमृतसर शहर की नींव रखी थी गुरु रामदास जी ने। तो आज का पांचवा सवाल, द सिख गुरु हु कंपाइल्ड द सिख ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब वाज द सिख गुरु हु कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब वाज। मतलब कौन सी निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब, वो सिख धर्म के पवित्र पुस्तक को संकलित किए थे? तो आपका पांच ऑप्शन है, नानक का मतलब गुरु नानक जी, हर राय, अर्जन, बहादुर या अंगद। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका तीसरा ऑप्शन या थर्ड सी वाला ऑप्शन, अर्जन। द सिख गुरु हु कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म वाज गुरु अर्जन। गुरु अर्जन ने गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म के पवित्र पुस्तक है, उनकी संकलित किए थे। अब छठा सवाल, स्वामी दयानंद हैड ट्रांसलेटेड द डैश इनटू हिंदी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज को हिंदी में अनुवाद किया था? संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, वो चार ऑप्शन है, ऋग्वेद और यजुर्वेद को अनुवाद किया था, या चारों वेदों को अनुवाद किया था, या समवेद और अथर्ववेद, या समवेद और यजुर्वेद। तो किस वेद को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, ऋग्वेद और यजुर्वेद को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था। When was the Hindu College Calcutta established?
हिंदू कॉलेज कलकत्ता कब निर्माण हुई थी? 1829, 1817, 1858 और 1853। हिंदू कॉलेज कलकत्ता का निर्माण कब हुआ था? 1829, 1817, 1858 और 1853। तो आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन 1817। द कॉलेज वॉज फॉर्मली ओपन ऑन मंडे 20 जनवरी 1817। वो कॉलेज को मंडे सोमवार के दिन 20 जनवरी 1817 में खोला गया था। द एक्चुअल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के मूल नाम क्या है या असली नाम क्या है? आपका 4 ऑप्शन है, दयाशंकर, मूलाशंकर, विरजानंद और मूलचंद्र। 4 ऑप्शन में फिर दोहरा रहा हूँ, दयाशंकर, मूलाशंकर, विरजानंद और मूलचंद्र। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मूल नाम है आपका बी वाला ऑप्शन मूलाशंकर। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय हुम? सत्यशोधक समाज किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद जी ने? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सत्यशोधक समाज का स्थापना बी वाला ऑप्शन ज्योतिबा फुले जी ने की थी पुणे पर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में 1873 यानी कि 1873 में। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ? राजा राम मोहन रॉय किस चीज के संस्थापक थे? आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज या प्रार्थना समाज? तो राजा राम मोहन रॉय किस चीज के फाउंडर थे? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज में से आपका सी वाला ऑप्शन ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन अगस्त 1828। ब्रह्मो सभा, पहले राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो सभा का स्थापना अगस्त 1828 में किया था, जो बाद में वो ब्रह्मो सभा का नाम बदलकर ब्रह्मो समाज रखा गया। 11वां सवाल, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? किसने अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना 1932 में किया था? तो ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी या जगजीवन राम। तो इन चारों में से किसने अखिल भारतीय हरिजन समाज का स्थापना 1932 में किया था? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की थी। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलिंगटन? 1857 के क्रांति बोलें या विद्रोह बोलें, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए वाला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग थे। When did United Kingdom declared war on Germany which led to World War II? यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ कब युद्ध का घोषणा की जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुई? तो आपके 4 ऑप्शन है, अप्रैल 4 1939, 18 अप्रैल 1939, 28 अगस्त 1939 और 3 सितंबर 1939। तो इन चारों में से कौन सी डेट में यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड बोले या ग्रेट ब्रिटेन बोले उनने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा की जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन 3 सितंबर 1939। Who became the chancellor of Germany for one day after the death of Hitler during the Second World War? हिटलर के मृत्यु के बाद, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के मृत्यु के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने थे जो सिर्फ एक दिन के लिए ही बने थे? तो आपका 4 ऑप्शन है, हर्मन ग्योरिंग, हेनरिच हिमलर, रुडोल्फ हेस या जोसेफ जियोबेल्स? तो इन 4 में से कौन बने थे सिर्फ एक दिन के लिए जर्मनी के चांसलर हिटलर के मृत्यु के बाद? तो सही जवाब होगा आपका डी वाला ऑप्शन जोसेफ जियोबेल्स।
हिटलर कमिटेड सुइसाइड, हिटलर ने क्या किया था, आत्महत्या की थी। कब, ऑन 30 अप्रैल, अप्रैल 30 तारीख को। इन अकॉर्डेंस टू हिटलर्स विल, हिटलर के इच्छा अनुसार गोबल सक्सीडेड हिम एज ए चांसलर ऑफ जर्मनी, ही सर्व्ड 1 डे इन हिज पोस्ट। हिटलर की इच्छा थी कि उनके मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी हो तो वो कौन हो, जोसेफ गोबेल्स को उन्हें चॉइस किया था, चूज किया था पहले ही, इसलिए उनको बनाया दिया गया सिर्फ, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए बने थे वो। द 100 ईयर्स वार 1337 से लेकर 1453, यानी कि यहाँ 100 ईयर्स वार बोला है, लेकिन वास्तव में वो 116 साल के युद्ध हुए थे। तो वो युद्ध किन के बीच हुए थे, इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया, अमेरिका एंड अर्जेंटीना, और डी वाला ऑप्शन इंग्लैंड एंड जर्मनी। तो 100 साल का युद्ध, 100 ईयर्स वार किन के बीच लड़ा गया था, तो आपका ये वाला ऑप्शन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वो युद्ध लड़ा गया था। 16वां सवाल, क्रीमियन वार वाज स्टार्टेड इन द ईयर, क्रीमियन युद्ध कब शुरू हुआ था, 1853, 1857, 1862 और 1870। इन चारों में से आपका सही जवाब होगा 1853। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 से लेकर फरवरी 1856 के बीच लड़ा गया था। और वो युद्ध किन के बीच लड़ा गया था बोले तो आपका रशिया और ओटोमन साम्राज्य यानी कि टर्की के बीच लड़ा गया था। रशिया और टर्की के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था 1853 में। When did the Chinese Civil War begin? चाइनीज के गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, चीनी गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, 1927, 1948, 1957, 1950 और 1937। तो चीनी गृह युद्ध आपका 1927 में शुरू हुआ था। द चाइनीज सिविल वार वाज ए वार फॉट बिटवीन द क्योमिंटांग KMT लेड गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो KMT और CPC के बीच वो गृह युद्ध शुरू हुआ था। कब, 1927 में। वो चीनी गृह युद्ध उसको कहा जाता है। अब 18वां सवाल, फर्स्ट सीनो जापानीज वार वाज फॉट इन द ईयर, पहला सीनो जापानीज वार युद्ध कब लड़ा गया था, 1848, 1894, 1901, 1896। तो पहला सीनो जापानीज वार वाज फॉट इन द ईयर 1894। सीनो का मतलब चाइना, ठीक है। द फर्स्ट सीनो जापानीज वार वो 25 जुलाई 1894 से लेकर 17 अप्रैल 1895 वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड जापान, प्राइमरीली ओवर इन्फ्लुएंस इन कोरिया। कोरिया के ऊपर विस्तार बढ़ाने के लिए या आधिपत्य बनाने के लिए इन दोनों देश के बीच युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध सीनो जापानीज वार वो कब लड़ा गया था, तो 1894 में। Who was popularly known as अफ्रीका's गांधी, निम्न में से किसको अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है, मीर करजाई, फिरोज गांधी, नेल्सन मंडेला या MK गांधी। MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को MK गांधी बोला जाता है, उनका पूरा नाम MK गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन चारों में से किन को अफ्रीका के गांधी बोला जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा C, नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीका के गांधी से जाना जाता है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए शेयर, व्हाट्स द ओपिनियन ऑफ, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें हर एक की हिस्सा होती है, ये किसकी राय थी, जियोवेंस, सिले, प्लेटो या अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए शेयर, डेमोक्रेसी एक ऐसे गवर्नमेंट है जिसमें हर एक किसी के हिस्सा रहता है, ये किसकी राय थी, जियोवेंस, सिले, प्लेटो या अब्राहम लिंकन। तो आपका सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन ने ये बात बोली थी। हु बिल्ड हवा महल, हवा महल को किसने निर्माण किया था, गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपका सही जवाब क्या होगा, हवा महल के निर्माता कौन थे, बी वाला ऑप्शन, महाराजा प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण किया था जयपुर में, राजस्थान में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन, वो किस चीज से बनाए गए थे, लाल और गुलाबी सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब
बलुआ पत्थर बोलते हैं या रेतीला पत्थर, उससे लाल रंग के गुलाबी रंग के रेतीली पत्थर या बलुआ पत्थर से वो हवा महल बनाए गए थे। द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 1799। वो कब बनाया गया था? 1799 बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हु बिल्ड जामा मस्जिद? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद को किसने बनाई थी? इब्राहिम लोदी, शाहजहां, तैमूर या खिलजी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जामा मस्जिद को बी वाला ऑप्शन शाहजहां ने बनाई थी। कब? 1644 और 1656 के बीच जामा मस्जिद को बनाया गया था दिल्ली में। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा को किसने लिखी थी? अकबर ने लिखी थी, बीरबल ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी या शाह अब्दुल करीम ने लिखी थी? तो अब अकबरनामा आपका सी वाला ऑप्शन अब्दुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन थे? अबुल फजल। द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। अकबर के शासन के सब बातें वहाँ पर लिखी गई है और वो इन 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 खंड में लिखी गई है। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका 4 ऑप्शन, देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव और गोपाल। तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, धर्मपाल। अब वो कब बनाई थी? वो लेट 8th सेंचुरी मतलब 8वीं सदी के अंतिम और अर्ली 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के शुरुआत में, 8वीं सदी के अंतिम और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट? निम्न में से किस भारतीय शासक ने हज यात्री के लिए राजकोष से पैसा देने का निर्णय किया था या राजकोष से खर्च करने की बात की थी, व्यवस्था की थी? तो 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब। तो इन 4 में से किसने हज यात्री के लिए मुफ्त की व्यवस्था की थी? हज जाने के लिए जो भी खर्च होगा वो राजकोष से दिया जाएगा, वो व्यवस्था किसने की थी? तो आपका सी वाला ऑप्शन, अकबर ने वो व्यवस्था की थी। चंद्रगिरी फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट। चंद्रगिरी किला क्या है? एक ऐतिहासिक किला है। बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। वो कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी। वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? चंद्रगिरी फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट। वो एक ऐतिहासिक किला है। अब वो कब बनाई गई थी बोले तो 11 शताब्दी में बनाई गई थी। और वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। वो 11 शताब्दी में बनाई गई थी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में स्थित है। और 27वां सवाल, तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तुलसीदास जी ने उनकी लिखी गई रामचरितमानस किसकी शासन के समय पर लिखा था या रचे थे? तो 4 ऑप्शन है, हर्ष, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या कृष्णदेवराय? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी थी तब अकबर का शासन था। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 1556 और 1605 के बीच वो लिखी गई थी। सूरदास was a disciple of which among of the following saints? सूरदास जी निम्न में से किस गुरु के चेले थे या शिष्य थे? सूरदास जी निम्न में से किस गुरु जी के शिष्य थे या चेले थे? आपका 4 ऑप्शन है, गुरु नानक, गुरु रामदास, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य? तो सूरदास जी किन के चेले या शिष्य थे? तो आपका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। एंड ही पॉपुलराइज्ड कृष्ण कल्ट इन नॉर्थ इंडिया। उसने कृष्ण धर्म की प्रचार उत्तर भारत में प्रचार की थी या लोकप्रिय किया था कृष्ण पंथ को। ठीक है,
सूरदास जी के वो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कृष्ण धर्म को लोकप्रियता करने के लिए। आपका 29वां सवाल, द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, उपनिषद को पर्शियन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आपका 4 ऑप्शन है, अकबर, दारा शिकोह, शाहजहां और जहांगीर। तो उपनिषद को जो हिंदू की एक पवित्र पुस्तक है उसको पर्शियन भाषा में या फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, दारा शिकोह। उन्होंने आपके 50 से ज़्यादा उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था 1657 सन में, ताकि मुसलमान को भी वो अगर उपनिषद के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो आसानी से ले सके, इसलिए उन्होंने उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अनुवादक का नाम है आपका बी वाला ऑप्शन, दारा शिकोह। आज का आखिरी सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ गीता गोविंद? गीता और गोविंद नाम के पुस्तक के लेखक कौन थे? जयदेव, काल्हना, कालिदास और राजा राव। तो कौन है गीता गोविंद पुस्तक के लेखक? तो आपका सही जवाब होगा जयदेव। गुरु गोविंद, गीता गोविंद वाज कंपोज्ड बाय द फेमस 12th सेंचुरी पोएट जयदेव। गुरु गोविंद पुस्तक के लेखक आपके 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कविकार या कवि जयदेव जी ने लिखे थे, और वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के वृंदावन के रासलीला के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अब आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।